चलिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग न्यू पैटर्न यानी कि बिहार बोर्ड न्यू पैटर्न दोस्तों जारी किया 70 में दोस्तों 35 का जवाब देना ये आप लोग को जारी रहेगा। सभी का सही विद्यार्थी एकदम लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी दोस्तों ताबड़तोड़ होने वाला है। तो सही विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर देंगे और जितना हो सके वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि पैटर्न आप लोगों को जो दिखलाने वाला हूँ बिल्कुल फाइनल एग्जाम 2023 यानी कि दोस्तों 2023 में आप लोग को ये सब प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रश्न है डियर स्टूडेंट बिहार बोर्ड के द्वारा जो पैटर्न होता है उसी के पैटर्न को देख करके दोस्तों क्वेश्चन को गेस किया गया। एक एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से लड़ेगा। सभी विद्यार्थी पूरा वीडियो को देखना, क्योंकि ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये मैं आप लोगों को दोस्तों कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न आप लोग को मिलने वाला है इस वीडियो से एकदम रामबाण मिलने वाला है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही आप लोग देख करके समझ सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। कहा जा रहा है कि आविष्ट गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दोस्तों क्या हो जाएगा। तो सभी मेरे प्यारे साथियों आप लोग लग जाइए आंसर लगाने में, क्योंकि आप लोग का वेट करेंगे। देखो आवेशित या आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछेगा। जब पता चलेगा आवेशित दिया हुआ तब तो इसका शून्य होगा, यानी कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है दोस्तों वो शून्य होती है। यहाँ से जो ही मेरे प्यारे साथियों ये नंबर लगाओ बिल्कुल एग्जाम हॉल में तो हल्का मचाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से हम लोग करवाने। रेगुलर क्लास कीजिए और हल्का मचाइए। ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बोल देना हूँ फाइनल एग्जाम में जो आप लोगों को क्वेश्चन तैयार हो के आएंगे एकदम बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। तो पूरा का पूरा आप लोगों को एकदम एक एक ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद कर लेना है। देखिए काज रहे छिन्नता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट सही है, यानी कि कौन सा मात्रक जो छिन्नता को माप सकता है। तो ये आप लोग का डेसिबल है ना डियर स्टूडेंट, ये आप लोग को छिन्नता को मापने के लिए सबसे बेहतर है दोस्तों आप लोग का क्या है यूनिट है, यानी कि मात्रक है। यानी कि जो भी मेरे प्यारे साथी ए नंबर लगाओगे बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचाओगे। ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को पूछेगा दोस्तों प्रतिरोध को मापता है तो ओम, धारा को एम्पियर, विभवांतर को वोल्ट, ये सब आप लोग को विशेष ज्ञान के जरिए आप लोग को क्लियर करा दूंगा। तो देखिए कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजर द क्या अटेक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आप लोग क्या हो जाएंगे डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये प्रश्न डियर स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोगों को मान लीजिए मैं 35 ऑब्जेक्टिव या 42 ऑब्जेक्टिव या 70 ऑब्जेक्टिव कराता हूं, तो आप लोगों को पता है कि मैं विशेष ज्ञान दे करके चलता हूं, जिससे आप लोगों को दोस्तों 70 की जगह आप लोग को दोस्तों 200 ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देते हैं, क्योंकि बहुत विशेष ज्ञान दे करके चलते हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। कहा जा रहा है कि धातु का पैरा वैद्युतांक क्या होता है मेरे प्यारे साथी, धातु का पैरा वैद्युतांक पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मेटल्स, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि दोस्तों पैरा वैद्युतांक पूछा जा रहा है। किसका, मेटल यानी कि धातु का। तो जब भी ऐसा बात करेगा मेरे प्यारे साथियों को पता होना चाहिए सिंबल जो आप लोगों को दिख रहा है ये अनंत का सिंबल है, इसे आप लोग बिल्कुल दिल और दिमागों में ठोक लीजिए, यानी कि अनंत के जगह आप लोग को इस प्रकार का भी दे देगा। तो विद्यार्थी सोचेंगे ये क्या है, ये तो ऐसे हम लोग पढ़े थे सर्वांग सम, लेकिन नहीं जी अकेला रहेगा, इसे तो आप लोग समझ देना ये अनंत का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से अनंत का आ सकते हो लिखा हुआ है, तो सिंबल की क्या आवश्यकता। तो धातु का पैरा वैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है, इससे आप लोग बिल्कुल याद कर लो। एक एक ऑब्जेक्टिव का जो लेवल है देखोगे ना डियर स्टूडेंट, मेरा बिल्कुल एग्जाम में 100% ऑब्जेक्टिव लड़ता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। आप लोग को यकीन ना हो लेकिन क्या करें, लेकिन 100% लड़ जाता है। देखिए हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। देखो हवा में एप्सिलॉन आर, म्यू आर, अरे जो पूछ रहे बाबा ओवन होता है। देखो हवा में यानी कि दोस्तों वैल्यू ऑफ एयर, यानी कि एयर में जो एयर का मान होता है एप्सिलॉन आर जो होता है ना मेरे प्यारे, इसका जो मान होता है एप्सिलॉन आर का वो 1 होता है। ये सही विद्यार्थी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का बाप है, क्योंकि ऐसा प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ये बिहार बोर्ड के लिए नहीं, यहाँ से कहीं भी लेवल के दोस्तों छात्र आकर के तैयारी करते हैं, जैसे कि दोस्तों जैक बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। यकीन नहीं है तो आप लोग दोस्तों की यहाँ कोई विद्यार्थी यहाँ से क्लास कर रहे होंगे, बिल्कुल डियर स्टूडेंट बहुत दूर दूर से पढ़ते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए,
ठीक है ना। चलिए कहा जा रहा है कि टेस्ला इकाई होती है। देखिए टेस्ला दोस्तों पूछा था इकाई होती है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। देखिए टेस्ला किसका इकाई होता है, तो देखो टेस्ला की बात क्या रहे मेरे प्यारे, टेस्ला का बात ना किया जी। तो चुंबकीय क्षेत्र ढूंढो, अरे कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा सर जी। अरे चुंबकीय प्लेन को ढूंढ लो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएंगे यूनिट। ये चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरण का होता है टेस्ला। और एक टेस्ला जो होता है मेरे प्यारे वो 1 वेबर पर क्या होता है, 1 वेबर का मीटर स्क्वायर क्या होता है बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम हॉल में तहलका मचाना, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे। चलिए ये देखिए प्रकाश के कणिका सिद्धांत, देखिए मेरे प्यारे प्रकाश का कणिका सिद्धांत एक क्या होता है पता है आप लोग को, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। मेरे प्यारे एक कणिका सिद्धांत पूछेगा ना तो कुछ नहीं करना है, तो क्या करना है, न्यूटन नामक वैज्ञानिक को याद कर लेना है। यानी कि दोस्तों पूछेगा कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो न्यूटन वैज्ञानिक। अगर पूछेगा द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, द्वितीयक तरंगिकाओं के प्रतिपादक कौन है, तो इसके दोस्तों हाइगेंस हो जाएंगे। अरे मेरे प्यारे कणिका का बात करेगा तो कणिका का पूरा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन नामक वैज्ञानिक हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन लगाओगे एग्जाम हॉल में एकदम समझ दो, एकदम फाड़ दोगे। और जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स में नहीं जुड़े जुड़ लीजिए, क्योंकि ऑफर चल रहा है। कल दोस्तों लगभग 100 विद्यार्थी जुड़े, तो आप लोग के पास भी मौका है जुड़ने का। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए, डीएसओ आप लोग को नंबर दिख रहा होगा, और गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com, क्योंकि एडमिट कार्ड लगभग आप लोग का डाउनलोड होने लगा है, तो आप लोग को डाउनलोड करना है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, चलिए एकदम बेहतरीन तैयारी करना, रेगुलर क्लास कीजिए। कहा जा रहा है कि द एक्सपेंड ऑफ द कणिका थ्योरी ऑफ लाइट बास, तो क्या हो जाएंगे न्यूटन। चलिए ये देखिए कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिया है। कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट की बेच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है मेरे प्यारे साथियों, रेडियो एक्टिव ये सभी लोग जानते होंगे। अरे मेरे प्यारे ए नंबर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अरे पीडीएफ कोर्स में विद्यार्थी याद कीजिए, मैं आप लोग को बताया हूं कि ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ क्वेश्चन बैंक में, ये आप लोग का सही रिलेशन होता है। जो टीए जो होता है दोस्तों 1/λ होता है, क्या होता है, टीए 1/λ होता है। ये बिल्कुल सही रिलेशन है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो है वो बिल्कुल गलत से भरा हुआ है मेरे प्यारे। अरे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों लगे हो दोस्तों एक चक्कर में, कोई नहीं है बी ऑप्शन के टक्कर में। ठीक है ना स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर जी, तो टीए बराबर 1/λ हो जाएंगे। ये आप लोग का 101% आप लोग का राइट हो जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर भी को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहोगे सर जी ऑप्शन इतना छोटा और क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाता है जी, कंबाइन करने का याद नहीं रहा। चलिए कहा जाए एंड गेट का बुलियन व्यंजक, देखो एंड गेट एक नैंड गेट मेरे प्यारे, अरे ध्यान दो और गेट का पहले जान लो। अरे ए प्लस बी बराबर बाई होता है जी, क्या होता है ए प्लस बी बराबर बाई, और नॉर गेट में पूछेगा तो समझो नहीं रहा, तो इसके ऊपर क्या लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा बार। ठीक है ना, बराबर में बाई नॉर के लिए हो गया। अरे मेरे प्यारे एंड के लिए पूछा है। अरे सर जी एंड के लिए तो पता ही, आप नॉर क्यों बता रहे थे, बेसिक के लिए देखो ए डॉट बी होता है, ये एंड हो गया। अगर नैंड मेरे प्यारे पूछे तो इसके ऊपर बार लगा दो, बस ये नैंड हो गया मेरे प्यारे। एंड न पूछा गया है, बस ये ऑप्शन देखो कहाँ पर दिख रहा है, तो ए डॉट बी बराबर बाई ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए हम जो सब्जेक्ट पढ़ाने लगते हैं ना डी स्टूडेंट, इतना मजा आता है कि हम लोग बता नहीं सकते हैं। जिंदगी का सबसे असली खुशी मिलता है पढ़ाने में। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, या और कुछ कोई काम में नहीं समझ लगता है। ठीक है ना, जितना पढ़ाने में। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो आप लोग समझिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि बहुत मजा आता है। ठीक है ना, आप लोग को और मजा आता होगा पर तैयारी करने में, आप लोग का बल्ले बल्ले होगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, नंबर कबाड़ कराइएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए पातले झिल्ली के रंगीन देखने का कारण क्या है। देखो पातला झिल्ली, ये सब क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन तो लॉलीपॉप है जी। अरे सोचने वाली बात है। क्या हो जाएंगे, पातला झिल्ली के रंगीन देखने का कारण क्या है। कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है कि इज द रीजन ऑफ द कलर्ड अप्रेंसेस ऑफ द थिन है दोस्तों, क्या है, मेम्ब्रेन्स। तो लगाइए यहाँ से सही विद्यार्थी। बहुत अच्छा, एकदम सभी लोग हल्का मचा दिए। पतले झिल्ली के रंगी दिखने का कारण दोस्तों आप लोग का इंटरफेरेंस है, यानी कि दोस्तों व्यतिकरण। एकदम शेयर करते जाएंगे दबा दबा करके डियर स्टूडेंट, एकदम हल्का मचा देंगे इस प्रकार से कि एग्जाम माहौल में बिल्कुल एकदम धुआं धुआं कर देना है। ठीक है ना स्टूडेंट, यानी कि क्या मतलब कि एकदम एग्जाम में एकदम हल्का मचा देना है, एक एक ऑब्जेक्टिव को फाड़ देना है, यानी कि एक एक ऑब्जेक्टिव को सही सही रंग के आना है। चलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे व्यतिकरण, इसका करेक्ट हो जाएंगे। कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं कर रहा था। चलो यहां से देखिए, अब देखो तेजी से चलने वाला बीटा किरण क्या होता है। बीटा किरण का नाम जानो, फास्ट मूविंग बेटा रे आर। अरे देखो बेटा नहीं लिखा हुआ है, बीटा लिखा हुआ है। देखो कहा जा रहा है दोस्तों कि तेजी से चलने वाले बीटा किरण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन की क्या यार जरूरत है, हम लोग तो ऐसे ही फाड़ देंगे, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। आप लोग एकदम फाड़ना सीखिए। यानी कि तेजी से चलने वाला बीटा किरण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा ऑप्शन में है, प्रोटॉन तो होगा नहीं। चेको अब विशेष थोड़ा बतलाते हैं। देखो फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है और प्रोटॉन का होता है 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg। ठीक है ना स्टूडेंट, ये प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान हुआ। और प्रोटॉन का फोटोन का 0 होता है और घातिक द्रव्यमान लैम्ब्डा से एसी होता है। चलो यहाँ से 3 नंबर क्लियर। बीटा किरण होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन। भैया आ जाइए, आप ही का इंतजार था, यहाँ पर हो। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक। न्यूट्रॉन का चैडविक और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन किया था। ये सब क्लियर रखियो मेरे प्यारे, सब क्लियर रखियो। देखो कहा जा रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहने वाली राशियां का अनुसार सभी ऑप्शन दिखाइए, पूरा दिखाइए। देखिए नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहने वाले जो आप लोग को राशियां मेरे प्यारे साथियों, कोलाबेस, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑल यहाँ से आप लोग का एकदम हल्का मचा करके आना चाहिए मेरे प्यारे। क्या हो जाएंगे, नाभिकीय अभिक्रिया में जो संरक्षित रहता है कोलाबेस, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी। इतना इजी है यार, ये सब तो ऐसे ही उड़ा देंगे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन तो हम इसे के लिए दोस्तों एक क्वेश्चन के लिए विशेष दर्जा प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे टॉपर स्टूडेंट को मैंने देखा है इस क्वेश्चन के सामने ढाते, यानी कि दोस्तों वो कहते हैं 25 सेंटीमीटर। कैसे होगा जी, थोड़ा सा लॉजिक लीजिए और दिमाग लगाइए। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी, ये नहीं पूछा जा रहा है कि आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अरे मेरे प्यारे फोकस दूरी पूछा है तो 2 सेंटीमीटर इसका करेक्ट हो जाएंगे। देखो आप तो मैं जान गया, आप टूट पड़ेंगे कुछ स्टूडेंट जो रटे हुए होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, समझो फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होता है, बी नंबर ऑप्शन। अगर आप लोगों से पूछता एक व्यक्ति के आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो 25 सेंटीमीटर होता। नो डाउट, बेशक 25 सेंटीमीटर हो जाता जब निकट आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछता तब, लेकिन हमसे पूछा है फोकस दूरी। फोकस दूरी आप लोगों का 2 सेंटीमीटर होता है आंख का। ये आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, आप लोगों के टीचर ही बतलाएंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना स्टूडेंट, लेकिन ऐसा नहीं करना है। 2 सेंटीमीटर होता है 100%। श्योर हो जाइए, अगर डाउट है तो कॉल करके पूछिए, नंबर दिख रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट, चलिए देखिए कहा जा रहा है कि प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। अरे प्यारे, अरे रो जो होता है ये प्रतिरोधकता को सूचित करते हैं। रो इस प्रकार से लिखते हैं, 6 लिखते हो ना 6 इस प्रकार से, इसी को पलटिए इस प्रकार से लिखिए और कहा जाए प्रतिरोधकता के लिए कौन सही है। देखिए RA/L होता है। कहोगे ये क्या था सर जी, RA/L। अरे समझो, हम लोग परिभाषा में निकाल देंगे। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट का
काट का दोस्तों क्षेत्रफल 1 के गुणनफल तथा इसके लंबाई के अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। मेरे प्यारे ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, ए नंबर लगाएंगे। देर किस बात की हो रही है, ए नंबर ऑप्शन लगाते जाएंगे। 100% विद्यार्थी लगाए, चलिए बहुत अच्छा। और सही विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स में अवश्य जुड़ना, क्योंकि दोस्तों लगभग विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। ऑफर का फायदा उठाइए, ऑफर चल रहा है डियर स्टूडेंट। और साथ में गूगल पर सर्च कीजिएगा, क्या सर्च करना है सर जी, बताइए बताइए, करेंगे जाकर के educationlecture.com सर्च करना है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे आर्यभट्ट। देखो इसका मात्रक ओम मीटर होता है, कहीं में बतलाऊंगा कैसे होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखिए निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों, क्या होती है, अनंत, लेकिन गलत है। देखिए निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है वैक्यूम है दोस्तों, मैग्नेटिक टेंडेंसी 0 होती है, क्योंकि वहां पर चुंबकन जो होता है मेरे प्यारे साथियों, देखो चुंबकन ना होगा, चुंबकन मेरे प्यारे, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। देखिए कहा है चुंबकन, यानी कि दोस्तों निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है मेरे प्यारे, शून्य होता है, क्योंकि वहां पर चुंबकन है जो संभव नहीं है, असंभव है वहां पर, इसलिए निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति ए नंबर ऑप्शन से याद रखेंगे 0 होता है। चलिए कोई भी विषय जिस पर ध्यान पड़ेगा एकदम मगन से पढ़ाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, वो चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, हिंदी हो या इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है स्टूडेंट, या मैथे क्यों ना हो। चलिए देखो संधारित्र का मात्रक पूछा जा रहा, अच्छा जी संधारित्र का पूछो, संधारित्र का मात्रक फैराडे जी होते हैं, क्या क्या सर जी, अरे विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे ना होता है सर जी, अरे संधारित्र पूछे या विद्युत धारिता पूछे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सबका मात्रक फैराडे, संधारित्र पूछे या विद्युत धारिता, अरे मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं, बी नंबर हो जाएंगे फैराडे। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और दोस्तों प्रेरक प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, धारितीय प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, रिएक्टेंस का मात्रक ओम होता है, प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है, और क्या होता है जी, प्रतिबाधा प्रतिरोध सबका मतलब ओम होगा। देखो पास से जुड़ा रहेगा ओम होगा। अब देखो वोल्ट जो होता है विभवांतर का होता है, विद्युत वाहक बल का होता है, विभव का होता है, जूल कार्य का होता है। मेरे प्यारे ले दे करके बी नंबर ऑप्शन बच रहा है फैराडे, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी क्वेश्चन आता है। देखो प्लांक कांस्टेंट, देखिए प्लांक कांस्टेंट का दोस्तों डायमेंशन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, डायमेंशन ऑफ द प्लांक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, यानी कि प्लांक स्थिरांक की बीमा बराबर कौन है। अब देखिए ऊर्जा बटे आवृत्ति, कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा, कम ही लोग बतलाएंगे इतना बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, समझिए यहाँ पर ऊर्जा का आप लोग को बीमा रखना है, बाटा में आवृत्ति का दोस्तों आप लोग को सही विद्यार्थियों को पता है टी होता है। देखो यहाँ से सही विद्यार्थी रखेंगे ऊर्जा का बीमा और दोस्तों आवृत्ति का बीमा। अरे रखने के बाद भैया आएगा ऑप्शन नंबर ए, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। कहोगे सर जी ये क्या था, बीमा था, तब तो इसका मात्रक भी होना चाहिए ना, जब बीमा होता तो मात्रक भी होना चाहिए। हाँ जी जूल सेकंड इसका मात्रक होता है। पहले वो सब छोड़ो, ये पहले याद रखना प्लांक स्थिरांक के लिए कौन सा संबंध सही है, तो ऊर्जा बटे आवृत्ति। कोई यूट्यूब पर नहीं बताया आज तक, अरे यार बताते होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बीमा निकालने के बाद तो तभी लोग बतलाते हैं, हम आप लोग को बतलाते हैं। ए नंबर हो जाएगा, इसका मात्रक जूल सेकंड होता है। कुछ विद्यार्थी को अच्छा नहीं लगता विशेष ज्ञान सुनना, ठीक है ना, उनको लगता है कि फालतू का बक रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। आप लोग मेहनत कीजिए, एक एक ऑब्जेक्टिव से हम लोग 2-2 3-3 नंबर क्लियर करते, उसको भी क्लियर कीजिए। देखिए प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, कहा जा रहा है मेरे प्यारे प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, देखो ना स्व प्रेरकत्व होता है, एक प्रेरकत्व होता है, एक अन्योन्य प्रेरण होता है, एक प्रेरण होता है। अरे चारों में से कुछ पूछे ना, बस कुछ नहीं। हेनरी नामक वैज्ञानिक को याद रखना जी। कहोगे हेनरी क्या होता है सर जी, देखो एक हेनरी बराबर भी आप लोग को पता है 1 वेबर पर एम्पियर होता है मेरे प्यारे, छोड़ो वो सब बात की बातें हैं। प्रेरकत्व का मात्रक दोस्तों हेनरी होता है, ये आप लोग बिल्कुल याद रखना है। स्व प्रेरकत्व पूछे तो हेनरी होगा, अन्योन्य प्रेरण पूछे तो हेनरी होगा। तो कहोगे साहब तो बताइए दिए सर जी, यानी कि पार ऑब्जेक्टिव आप लोग क्लियर कर रहे हो। वेबर विद्युत फ्लक्स का होता है, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स का, खत्म। प्रतिरोध का ओम, चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा मात्रक गॉस, चलो खत्म। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हेनरी हो जाएंगे प्रेरकत्व का मात्रक। देखिए अरे
हाँ चलिए देखिए, प्रकाश का वेग महत्तम होता है दोस्तों। देखो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज द मैक्सिमम कहाँ पर होता है, देखो कहा जा रहा है प्रकाश का वेग महत्तम कहाँ होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है भैया। कहाँ होता है, लगाइए आंसर, एकदम खटाखट लगाइए, फटाफट आंसर दीजिए, देर मत कीजिए। किस बात की देर है, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए पीडीएफ के लिए। देखिए प्रकाश का वेग महत्तम होता है निर्वात में, तो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में महत्तम होता है। कहोगे ये क्या था सर जी, ये क्लास 10th का सर जी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर शीशा का भी वेग लिखा रहता है, पानी का वेग भी रहता है, हवा में भी वेग रहता है, लेकिन उतना बताएंगे ना तो हजम नहीं होता कुछ विद्यार्थियों को, इसीलिए थोड़े बतलाते हैं। प्रकाश का वेग महत्तम निर्वात में होता है, ए नंबर। देखिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। अब देखिए कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान, अरे पीला रंग बीबी रॉय जी को बुलाइए जी। देखो बीबी रॉय जी, अब देखिए ट्रिकवा को लाइए। अब देखो बीबी रॉय जी ट्रिक आ गए। अब देखिए ये देखिए डियर स्टूडेंट, 0 हो गया ब्राउन, ब्राउन ब्लैक 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 ब्लैक, ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, और रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, येलो 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 ये ले 5, ये एक ग्रीन के लिए हो गया। अरे मेरे प्यारे ये देखो येलो पीला येलो येलो, देखो ऑप्शन नंबर डी में होगा 4 शायद, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, 4 हो जाएंगे मेरे प्यारे। और क्या कहें, चलिए पीला रंग के लिए क्या हो जाएंगे, द का कहा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ द येलो इज द कार्बन रिएक्टेंस कलर कोड इज, तो 4 हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। कोई ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन चौथा होगा, यानी कि 4 ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन। देखिए सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये तो आप लोग पढ़े हो भूगोल में क्लास 10th में डियर स्टूडेंट। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, देखिए क्लास 10th में भी है। देखिए कहा जा रहा है कि सोलर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि दोस्तों सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो याद रखना न्यूक्लियर फिशन, यानी कि दोस्तों नाभिकीय संलयन। क्या था सर जी, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी कि सौर ऊर्जा जो होता है मेरे प्यारे, कहोगे सौर ऊर्जा कैसा स्रोत है सर जी, आप लोगों ने पढ़ा है ना, बतलाओ तो। सौर ऊर्जा है, देखो सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन, क्योंकि ये खात्मे नहीं हो सकता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नाभिकीय संलयन, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट पॉइंट। देखो विद्युत फ्लक्स, देखिए कहा जा रहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा कि विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखो विद्युत फ्लक्स की बात किया तो विद्युत फ्लक्स जो होता है मेरे प्यारे, अरे क्या होता है जी, अदिश होता है भैया, अदिश, यानी कि स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी मेरे प्यारे, क्या हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश होता है मेरे प्यारे। क्या होता है सिर्फ सर जी, देखो हम लोग सूत्र भी बतलाए हैं डियर स्टूडेंट, क्या होता है डीए, यहाँ से मात्रक में निकाल सकते हो, यहाँ से आप लोग इसका मात्रक मीटर इसको निकाल सकते हो यहाँ से मात्रक भी, लेकिन क्या जरूरत है, ज्यादा विशेष भी नहीं देते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दे दिया। देखो विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है ये आप लोग का अदिश होता है, इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए न्यूटन मीटर प्रति कूलम, चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे, एकदम हल्का मचा सब विद्यार्थी एकदम गजब तरीके से ऑप्शन नंबर बी, एकदम बिल्कुल एग्जाम में इसी प्रकार के एकदम फोड़ के आना है, एकदम मजा आएगा, वो जमाना भी आएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, जब आप लोग बेहतर तरीके से निकलेंगे। 1:45 में आप लोग का छुट्टी हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, देखिए कहा जा रहा है, देखो ये कहीं क्वेश्चन दो बार आता है, क्या करेंगे ऐसा क्वेश्चन के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेंगे। कहा जा रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर दोस्तों घाट जाता है, कहोगे क्या सर जी घाट जाता है, हाँ जी। देखो द वैल्यू ऑफ द एंगल डिप व्हेन मूविंग द फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द इक्वेटर, ठीक है ना, तो घाटता ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% सही है मेरे प्यारे। अब देखो चुंबकन क्या है सर जी, चुंबकन मेरे भैया चुंबकन, देखो चुंबकन का क्या पूछे हैं, तो चुंबकन का मात्रा लगाइयो एकदम खटाखट और फटाफट, आप लोग का इंतजार है। चुंबकन का जो मात्रक होता है इसे तो एम्पियर बटा मीटर होता है, एम्पियर बटा मीटर होता है सर जी, क्या होता है एम्पियर बटा मीटर, और चुंबकीय तीव्रता भी पूछेगा तो एम्पियर बटा मीटर, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन बाल का होता है टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, एम्पियर बटा मीटर, ठीक है ना मेरे प्यारे, एकदम हल्का मचाइए। देखिए सबसे ज्यादा आवृत्ति क्या होती है, कहा जा रहा है कि हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या है मेरे प्यारे,
अरे क्या पूछा है, आवृत्ति ना पूछा है, तो इसमें क्या सोचने वाली बात है। याद कीजिए वो जमाना जिसका दोस्तों वेवलेंथ 0 होगा, यानी कि वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है। कहोगे सर जी वेवलेंथ यानी कि तरंगधार सबसे कम तरंगधार जो होता है गामा किरणों का होता है। तो हम लोग को पता चल गया सर जी आवृत्ति सबसे अधिक जो होता है गामा किरणों का होता है। क्योंकि क्योंकि जिसका तरंगधार सबसे अधिक होगा उसका फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे सर जी, आप लोग पढ़े होंगे ना डियर स्टूडेंट, विचलन और तरंगधार उसी के जैसा एक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए, मजा लीजिए। चलिए देखिए विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, कार्य का जूल होता है, शक्ति का वाट, संधारित्र का फराडे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए नंबर है। विभवांतर के लिए सूत्र V बराबर W बाई Q है और ये तीनों अदिश राशि होता है, ये भी आप लोग याद रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, इसका एक और मात्रक जूल प्रति कूलाम भी होता है, ये भी आप लोग याद रखना। देखिए डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बहुत मजा आ रहा है डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। देखिए थोड़ा हम लोग दोस्तों देर से पढ़ाते हैं क्योंकि मजा के साथ चलते हैं, सजा के साथ नहीं। आप लोग को समझाते हुए चलते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर अच्छा लगता होगा तो आप लोग पूरा देखते होंगे। कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि टाइम बर्बाद होगा, वो जा सकते हैं क्योंकि हम लोग विशेष लेकर के चलते हैं। ये नहीं आए और अपना काम बना चले गए, ऐसा नहीं करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि आर त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या हो जाएगी। तो देखो आर त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ से आर लगा दो, इसी के समानुपाती दोस्तों क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पलट के पूछा है मेरे प्यारे। अरे पूछा है कि नहीं, सोचने वाली बात है जी। हम बताएं आप लोग को त्रिज्या के समानुपाती होता है, ये बताएं सेंटर में इंटरनेट में पूछा। ऑप्शन नंबर बी। देखो जितना पढ़ाते हैं उसी में से आ जाता है। देखो ये सब पूछेगा, कहोगे क्या है सर जी, कोबाल्ट। देखो लोहा, निकेल, कोबाल्ट और सथिल जो प्रदर्शित करता है लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक को प्रदर्शित करता है। देखो यहाँ से मैंने कितना नंबर क्लियर कर दिया, 4 नंबर। क्या क्या सर जी, कोबाल्ट, लोहा, निकेल, सथिल ये सब क्या प्रदर्शित करता है, लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक। और प्रति चुंबकीय जो प्रदर्शित करता है वो जल करता है, अकेला है, और भी है लेकिन पॉपुलर जो होता है ना वो जल है मेरे प्यारे, याद रखना ये नंबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीटा किरण विक्षेपित होता है। देखिए इसके गुणों में मैंने आप लोग को व्याख्या किया अरे यार क्या गया। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री का 20-20 लॉन्ग क्वेश्चन दिया डियर, उससे पढ़ लेना है। जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स में नहीं जो इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। और आप लोग को रही बात तो दोस्तों ये सब का, तो ये सब ऑब्जेक्टिव 225 नंबर ये में करते लड़ गया। देखिए विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है दोस्तों बीटा किरण। अरे मेरे प्यारे बीटा किरण तो क्या होता है, ये जो होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। एकदम तहलका मचा देना है, बहुत मजा आएगा जब आप लोग मजा लेंगे। कहाँ एग्जाम में दोस्तों सब लड़ जाएगा। देखिए एक एमयू क्या होता है, अब देखो अब कहोगे सर जी अब आप लोग फंस गए, क्या फंस गए, कुछ नहीं फंसे। देखो आप लोग को बताते हैं 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg होता है 1 mu के बराबर। तो यहाँ से देखिए 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है सर जी। ए नंबर लगा दियो, लगा दिए हैं, देर नहीं किए हैं। और कहोगे प्रोटॉन का द्रव्यमान भी इतने होता है सर जी, दोनों का एक एक कैसे हो सकता है, होता है जब किताबे में दिया हुआ है। तो आप लोग को मानने में क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी इतना ही होता है जितना 1 mu होता है। कहोगे सर जी आप गलत बता रहे हो, मैं 931 से मेगा इलेक्ट्रॉन पढ़ा हूँ, मैंने बुक में देखा है। बिल्कुल सही, ये भी होता है। देखो ये दोनों होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है 1 mu के बराबर। और जूल में भी आप लोग को बात लाए मेरे प्यारे, 3 तरह से बात लाए। पीडीएफ कोर्स में मिले हैं सही विद्यार्थी को, 500 ऑब्जेक्टिव में भी दिए हैं। तो डायरेक्ट कहेंगे ए नंबर ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत मजा आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ से 4 नंबर क्लियर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, एकदम भौकाल मचा देंगे। कहा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त करेंगे। अब देखो निकट दृष्टि की बात है, निकट यानी कि निकट की वस्तु, निकट की वस्तु दोस्तों साफ साफ क्या हो दिखे और दूर की वस्तु ना दिखे उसे निकट दृष्टि दोष कहोगे। कहोगे क्या कह दिए सर जी, निकट दृष्टि दोष वैसे दोष को कहते हैं जिसमें निकट की वस्तु दिखे और दूर की वस्तु ना दिखे उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी। और देखो उत्तल लेंस के लिए दूर दृष्टि दोष, बेलनाकार के लिए क्या होता है, बेलनाकार के लिए क्या होता है डियर स्टूडेंट, आप लोग को बतलाएं यार, याद कीजिए।
चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, कई बार आप लोग को बताया बिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंगे और जरा फोकस के लिए आप लोग को बताएं ये सब भी। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, बिल्कुल एकदम एग्जाम में फाड़ देना है। ठीक है ना, बहुत अच्छा। देखो ये देखिए, ये देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे। देखो देखो, इंटरनेट में लड़ाई जी, मैं आप लोग को अकेला यूट्यूबर जो ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम से पहले करा लड़ गया। कहा समांतर सतह वाले काट की अच्छा शक्ति पूछा तब तो इसका 0 हो जाएगा। अगर पट्टी की शक्ति पूछा है, पट्टी की शक्ति पूछा है, फोकस दूरी पूछता है तो अनंत होता है। ये अपन ने आप लोग को बात ला चुके थे ऑलरेडी पहले, और ये क्वेश्चन लड़ चुका है। साथ में कम्युनिटी पोस्ट जानते हो ना यूट्यूब में, उसने भी किए थे 1 महीना पहले, याद कीजिए वो जमाना। ठीक है रिएक्शन, आंसर पिन कर दिए थे ताकि किसी विद्यार्थी को कंफ्यूजन ना हो। समानांतर सतह वाले कांच की पट्टी की शक्ति 0 होती है, बी नंबर ऑप्शन। एकदम देर करने वाली बात थी, एकदम लगा दिए। देखो समांतर सतह वाले अच्छा फोकस दूरी पूछो। अच्छा फोकस दूरी तो वैसे अनंत होता है। फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है, अनंत अनंत। अरे अनंत देखिए ना, इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या कहा जा रहा है मेरे प्यारे? कहा जा रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास प्लेट विथ द पैरेलल सरफेस इज इक्वल। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि समांतर सतह वाले कांच की पच्ची की। अरे मेरे प्यारे देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन को नहीं दिख रहा है जी, क्या करें। यहाँ पर दोस्तों पट्टी की फोकस दूरी पूछा, शक्ति नहीं पूछा कि 0 लगा देंगे। ये प्रश्न आप लोग को पहले 1 महीना भी पढ़ाए थे, तो याद है ना, फोकस दूरी पूछेगा प्यारे, फोकस दूरी पूछेगा तो अनंत हो जाएंगे। ये ऑलरेडी पहले आप लोग को करवा चुके थे 100%, इसीलिए कहता हूँ लड़ जाता है जितना आप लोग को पढ़ाते हैं। देखिए प्रकाश विद्युत प्रवाह, प्रकाश को माना जाता है कण माना जाता है, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट पॉइंट। क्या देंगे? प्रकाश विद्युत प्रवाह में प्रकाश को कण माना, ये भी क्वेश्चन तुम पूछ ही दिया। ये इसमें सोचने वाला बात है, बी नंबर हो जाएगा। और का फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है? अरे फ्रिंज की चौड़ाई सर जी नहीं बताए हैं, देखिए बताते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होते हैं तो याद रखना, कैपिटल डी होता है, ये होता है लैम्डा, बटन में स्मॉल डी होता है जी। देखो कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा, ए नंबर समझो होगा। और का ऑप्शन नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं है लेकिन कहेंगे। इंद्रधनुष का निर्माण, हाँ इंद्रधनुष का निर्माण वन विक्षेपण के कारण होता है मेरे प्यारे, वन विक्षेपण के कारण होता है भैया। देखिए वन विक्षेपण के कारण होता है, ये आप लोग याद रखना। वन विक्षेपण यानी कि दोस्तों इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ये प्रश्न आपके 2022 के फाइनल एग्जाम में पूछा है। चलिए याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। वन विक्षेपण के कारण दोस्तों इंद्रधनुष का निर्माण होता है। देखिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? क्लास 10 का क्वेश्चन। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दोस्तों अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? 0 या अनंत? तो याद रखना अनंत हो जाएंगे। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट। देखो सरल सूक्ष्मदर्शी पूछा जी, क्या पूछा है? कहा जा रहा है कि द इमेज दोस्त देखिए कहा जा रहा है कि द इमेज फॉर्मेट बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप इज, यानी कि काल्पनिक और सीधा बनता है, रियल एंड स्ट्रेट। ठीक है ना स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सॉरी नहीं जी, काल्पनिक और सीधा कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आभासी और सीधा, सॉरी आभासी और सीधा बनता है, वर्चुअल एंड दोस्तों डायरेक्ट बनता है। क्या बनता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यानी कि दोस्तों आभासी मेरे प्यारे। अरे आभासी बनता है जी, आभासी यानी कि काल्पनिक और सीधा। क्या सर जी? काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आभासी और सीधा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बनता है। और रेटिना पर काल्पनिक और उल्टा बनता है, रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है, सॉरी। और आप लोग को क्या होता है कि दो भूल रहे हैं, चलिए छोड़िए। एक और होता है दोस्तों, क्या बोलते हैं याद भूल रहे हैं। चलिए कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की आंख की लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होती है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। औसत रंग क्या कहलाता है? देखिए औसत रंग आप लोग का पीला भैया कहलाता है। क्या? पीला, पीला यानी कि येलो, येलो आप लोग का क्या औसत रंग है? क्या है? औसत रंग। तो आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी, बी नंबर ऑप्शन। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर सही विद्यार्थी जो मेरे प्यारे नए नहीं हुआ बस से कांटेक्ट कीजिएगा, देर मत कीजिए, वो जमाना भी जाएगा। ठीक है रेशन, जमाना आप लोग को पढ़ने का पढ़ लीजिए। देखिए विद्युत विभव क्या होता है? V/W/Q होता है। कौन सा सूत्र अप्लाई करोगे? ऑप्शन नंबर बी अप्लाई करेंगे। V/W/Q होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सोचने वाली बात है, यानी कि दोस्तों क्या है? ऊपर वर्क है, नीचे आवेश है, इसका अनुपात विद्युत विभव का अनुपात कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी।
आवेश का पृष्ठ घनत्व तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या है, द सरफेस डेंसिटी चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, तो आप लोग का टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया हो जाएंगे, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। इसका मात्रक पूछेगा तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर। आवेश का रैखिक घनत्व पूछेगा तो कुल आवेश बटा कुल लंबाई, मात्रक पूछेगा तो कूलम बटा मीटर। आवेश का आयतन घनत्व पूछेगा तो कुल आवेश बटा कुल आयतन, अगर मात्रक पूछेगा तो कूलम बटा मीटर क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ये वाला एसिसिटी यानी कि दोस्तों तीव्रता। चले वीडियो पसंद है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये नंबर दिख रहा है ना डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स में नहीं जो इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, और ये नंबर आप लोग को दिख रहा है डियर स्टूडेंट, गूगल पर सर्च करना है, क्या सर्च करना है, अरे सही विद्यार्थी जाओ गूगल पर सर्च करो एजुकेशन लेक्चर, या चैनल का नाम सर्च कर दो एजुकेशन लेक्चर, वेबसाइट है वहाँ से और तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। और क्या, चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लेना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।